राजाखेड़ा में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 किलो 185 ग्राम गांजा और 39,830 रुपये बरामद। राजाखेड़ा थाना पुलिस व डीएसटी की संयुक्त कार्रवाई, 60 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार, पहले भी दर्ज है एनडीपीएस का मामला। विशेष रिपोर्ट राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा थाना पुलिस एवं जिला विशेष टीम डीएसटी ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 185 ग्राम गांजा तथा 39,830 रुपये नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है, जो न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज प्रीति चंद्रा एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में तथा अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी मनिया खलील अहमद के निकटतम सुपरविजन में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि 7 अगस्त 2026 को डीएसटी के कांस्टेबल राम सहाय से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कस्बा राजाखेड़ा में गांजा बेचने के बाद अपने घर की ओर जा रहा है। सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के साथ तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश पुत्र ईश्वरी प्रसाद, उम्र 60 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी हायर सेकेंडरी स्कूल के पास कस्बा राजाखेड़ा को पकड़ा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से कुल 1 किलो 185 ग्राम गांजा और 39,830 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मादक पदार्थ एवं नकदी जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी दिनेश के विरुद्ध पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज है, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस ने कहा कि थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के कारोबार एवं असामाजिक तत्वों के खिलाफ निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी वीर सिंह गुर्जर, उपनिरीक्षक सुरेश चंद, नवीन कुमार सहायक उपनिरीक्षक, महिला हेड कांस्टेबल पूनम, हेड कांस्टेबल जय कुमार, कांस्टेबल जोरमल, दशरथ, चालक रामपाल, डीएसटी के एएसआई प्रेम सिंह, एएसआई मुकेश, कांस्टेबल राम सहाय, सुनील, भागीरथ, गौतम, गजेंद्र, ईशु, जैन, देवेंद्र, लोकेंद्र, रिंकू, चालक देवेंद्र एवं चालक रामेश्वर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। कल दिनांक 7/8/2026 को थाना हाजा की टीम के द्वारा एनडीपीएस एक्ट का एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें राजाखेड़ा का निवासी, जिसका नाम है दिनेश सनौत ईश्वरी प्रसाद, जिसकी उम्र है 60 वर्ष और यहीं राजाखेड़ा का मूल निवासी है, जो काफ़ी दिन से इस गांजे के धंधे में लिप्त था। इसके लिए काफ़ी दिन से अपनी जो टीम थी उसके द्वारा रैकी की जा रही थी। कल इसको 1 किलो 185 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है थाने की टीम के द्वारा, और इसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जब इसका और अपराध के बारे में इसका रिकॉर्ड खंगाला गया है, तो आज से करीब 3-4 महीने पहले भी इससे 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसका पूर्ण में प्रकरण पंजीबद्ध है, जो जेड ट्रायल है। रात के अंधेरे में बिजली चोरी करने वालों पर डिस्कॉम का शिकंजा, 95 पकड़ाए, 35 लाख का जुर्माना। कम खपत वाले उपभोक्ता भी रडा पर, एसी चलाने वालों की खुली पोल, ट्रांसफॉर्मर स्तर पर मीटरिंग से चिन्हित हो रहे चोरी वाले इलाके। विशेष रिपोर्ट धौलपुर न्यूज। जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में बिजली चोरी के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। दिन के साथ अब रात्रि में भी बिजली चोरी करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। डिस्कॉम की दर्जन भर टीमों ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 95 बिजली चोरी के मामले पकड़े और करीब 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। डिस्कॉम की कार्रवाई से अवैध जंपर लगाकर बिजली चोरी करने वालों से लेकर मीटर से छेड़छाड़ करने वालों में खलबली मची हुई है। खास बात यह है कि अब डिस्कॉम केवल मौके पर चोरी पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि मीटर की तकनीक और लोड सर्वे के जरिए कम खपत वाले उपभोक्ताओं का डेटा खंगालकर संदिग्ध कनेक्शनों की जांच कर रहा है। डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार रात के समय विद्युत तंत्र से छेड़छाड़ और अवैध कनेक्शन के कारण फीडरों पर ट्रिपिंग की समस्या बढ़ती है। इससे बिजली चोरी करने वालों के साथ साथ नियमित रूप से बिल जमा करने वाले ईमानदार उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए अब रात्रिकालीन जांच को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है। ट्रांसफॉर्मर बताएगा कहां हो रही ज्यादा बिजली चोरी। धौलपुर के डिस्कॉम एसी विवेक शर्मा ने बताया कि डिस्कॉम प्रत्येक ट्रांसफॉर्मर पर मीटर लगाने की दिशा में काम कर रहा है।
इससे संबंधित क्षेत्र में बिजली की खपत और आपूर्ति का आंकड़ा सामने आएगा तथा किस इलाके में बिजली चोरी का प्रतिशत अधिक है, इसकी पहचान आसानी से की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मीटर से प्राप्त उपभोक्ताओं की खपत की जानकारी को लोड सर्वे के साथ मिलाकर संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है। विशेष रूप से ऐसे उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है जिनकी वास्तविक विद्युत खपत उनके स्वीकृत लोड की तुलना में असामान्य रूप से कम है। कम बिल घर में एक्ट जांच में सामने आए चौंकाने वाले मामले। डिस्कॉम की जांच में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत काफी कम दर्ज हो रही थी, जबकि मौके पर एक्ट जैसे अधिक बिजली खपत वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। ऐसे उपभोक्ताओं की विशेष जांच की जा रही है। एसी विवेक शर्मा ने की उपभोक्ताओं से अपील। एसी विवेक शर्मा ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने वास्तविक विद्युत भार के अनुसार स्वीकृत लोड बढ़वाएं और बिजली चोरी से पूरी तरह दूर रहें। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। किस क्षेत्र में कितने मामले और कितना जुर्माना लगा? धौलपुर सिटी 23 वीसीआर करीब 8 लाख रुपये। धौलपुर ग्रामीण 15 वीसीआर करीब 4 लाख रुपये। राजाखेड़ा 9 वीसीआर करीब 2 लाख रुपये। बाड़ी 18 वीसीआर करीब 15 लाख रुपये। बसेड़ी 10 वीसीआर करीब 2 लाख रुपये। सैपो 3 वीसीआर करीब 1 लाख रुपये। सरमथुरा 17 वीसीआर करीब 3 लाख रुपये। डिस्कॉम के अनुसार आने वाले दिनों में भी बिजली चोरी के खिलाफ रात्रिकालीन कार्रवाई, लोड सर्वे और मीटर आधारित निगरानी जारी रहेगी। विभाग का फोकस अब केवल चोरी पकड़ने पर ही नहीं, बल्कि विद्युत तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर स्थायी रोक लगाने पर है। सुबह 5 बजे से धौलपुर जिले की सड़कों पर पुलिस का पहरा, 4 घंटे चलेगी ए श्रेणी नाकाबंदी। भरतपुर रेंज आईजी के निर्देश पर एक साथ शुरू होगा सघन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहन बदमाशों पर रहेगी पैनी नजर। धौलपुर न्यूज। अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए भरतपुर रेंज पुलिस आज 9 अगस्त 2026 को सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ए श्रेणी की नाकाबंदी कराएगी। भरतपुर रेंज के सभी जिलों में एक साथ होने वाली इस नाकाबंदी में अवैध वाहनों, संदिग्ध व्यक्तियों और संदिग्ध वस्तुओं की सघन जांच की जाएगी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध एवं सतर्कता, रेंज कार्यालय भरतपुर वीरेंद्र शर्मा की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने में 2 महत्वपूर्ण नाकाबंदी स्थल चिन्हित किए जाएंगे। पहले स्थान पर सुबह 5 से 7 बजे तथा दूसरे स्थान पर 7 से 9 बजे तक नाकाबंदी की जाएगी। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय बॉर्डर वाले स्थानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी खुद करेंगे नाकाबंदी की निगरानी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि ए श्रेणी नाकाबंदी का समग्र पर्यवेक्षण संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से करेंगे। प्रत्येक नाकाबंदी स्थल पर संबंधित थानाधिकारी स्वयं मौजूद रहकर कार्रवाई का संचालन करेंगे। थानाधिकारी की अनुपस्थिति में संबंधित वृत्ताधिकारी नाकाबंदी की जिम्मेदारी संभालेंगे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और वृत्ताधिकारी अपने अपने क्षेत्र के कम से कम एक नाकाबंदी स्थल पर मौजूद रहकर निगरानी करेंगे तथा पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। काली फिल्म से लेकर फर्जी नंबर प्लेट तक सबकी होगी जांच। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी लेने के साथ चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज जांचे जाएंगे। वाहनों में बैठे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान भी सत्यापित की जाएगी। पुलिस की खास नजर ऐसे वाहनों पर रहेगी जिनमें काली फिल्म लगे शीशे हो, नंबर प्लेट अस्पष्ट या निर्धारित पैटर्न से अलग हो, बिना नंबर प्लेट के वाहन चल रहे हो, अपराध में इस्तेमाल किए जाने की आशंका वाले अनधिकृत भौतिक परिवर्तन किए गए हो। इसके साथ ही चोरी के वाहनों की तलाश और अपराधियों की धरपकड़ के लिए लोकल एवं स्पेशल एक्ट के तहत अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को देखकर भागे तो क्यूआरटी संभालेगी मोर्चा। नाकाबंदी के दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस को देखकर रास्ता बदलकर भागने की आशंका को देखते हुए महत्वपूर्ण स्थानों पर पहले से पर्याप्त गश्ती दल और क्यूआरटी तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य संदिग्ध वाहन या व्यक्ति के नाकाबंदी स्थल से बचकर निकलने पर तत्काल घेराबंदी कर कार्रवाई करना है। नाकाबंदी की फोटो वीडियोग्राफी भी होगी। पुलिस अधिकारियों को नाकाबंदी की कार्रवाई की फोटो और वीडियो पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नाकाबंदी के दौरान हुई कार्रवाई की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में 9 अगस्त को सुबह 11 बजे तक रेंज कार्यालय भरतपुर को भेजनी होगी। सभी से मांगी जाएगी प्रोग्रेस रिपोर्ट। भरतपुर रेंज कार्यालय ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों और पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रभारियों को निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
खास बात यह है कि नाकाबंदी के दौरान निर्धारित अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं पाए गए तो उनकी अनुपस्थिति का कारण सहित रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। आज सुबह 5 से 9 बजे तक चलने वाली इस ए श्रेणी नाकाबंदी से धौलपुर सहित पूरे भरतपुर रेंज में संदिग्ध वाहनों और अपराधियों के लिए रास्ते मुश्किल होने वाले हैं। भरतपुर की मिट्टी से निकले 2 सितारे, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर बढ़ाया जिले का गौरव। आकाश चौधरी और राधा चाहर ने पूरे देश में चमकाया भरतपुर का नाम, दोनों का सैनिक परिवार से है नाता। विशेष रिपोर्ट भरतपुर न्यूज। भरतपुर जिले के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि जिले की 2 प्रतिभाओं आकाश चौधरी और राधा चाहर ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे भरतपुर जिले का नाम रोशन किया है। दोनों युवा प्रतिभाओं की उपलब्धि से जिले के पूर्व सैनिकों और युवाओं में खुशी की लहर है। वेटरन्स इंडिया के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि भरतपुर जिले के पूर्व सैनिकों के बच्चों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश भर में जिले का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि दोनों का भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में चयन होना जिले के लिए गर्व की बात है। नगला पूंठिया निवासी आकाश चौधरी पुत्र नरेंद्र कुमार ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद हासिल किया है। आकाश के पिता स्वयं पूर्व सैनिक हैं और वर्तमान में राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवार से आने वाले आकाश ने अपनी मेहनत के दम पर सेना में अधिकारी बनकर परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाया है। वहीं धौर निवासी राधा चाहर पुत्री वीरेंद्र ने भी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित होकर भरतपुर की बेटियों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है। राधा के पिता भी भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हैं। राधा की इस उपलब्धि ने ये संदेश दिया है कि बेटियां भी किसी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं और अवसर मिलने पर वे देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। पूर्व सैनिक परिवारों के लिए भी गर्व का पल। आकाश और राधा दोनों का सैन्य परिवार से होना इस उपलब्धि को और खास बनाता है। दोनों ने अपने परिवारों की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में देश सेवा का मार्ग चुना है। वेटरन्स इंडिया के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार चतुर्वेदी ने दोनों प्रतिभाओं को बधाई देते हुए कहा कि भरतपुर की धरती से 2 युवा प्रतिभाओं का भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनना पूरे जिले और सभी पूर्व सैनिक परिवारों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन दोनों की सफलता से जिले के अन्य युवाओं और विशेषकर बेटियों को भी भारतीय सेना में जाने की प्रेरणा मिलेगी। भरतपुर की इन 2 प्रतिभाओं की सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा, मेहनत और देश सेवा का जज्बा हो तो जिले की मिट्टी से निकले युवा भी पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। जगन फाउंडेशन ने जयपुर में किया जन संवाद, लोकतंत्र और सुशासन पर हुई सार्थक चर्चा। राजाखेड़ा न्यूज। जगन फाउंडेशन की ओर से जयपुर के होटल मैरियट में जन संवाद, राजस्थान विधानसभा की कार्यप्रणाली और समझ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य सुशासन, जन नीतियों और राजस्थान के भविष्य को लेकर सार्थक संवाद को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, ऑनलाइन शाहपुरा विधायक मनीष यादव, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, चौमू विधायक डॉक्टर शेखा मील बराला, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, पूर्व विधायक अशोक परनामी, अजमेर दक्षिण विधायक अनीता भदेल, वरिष्ठ भाजपा नेता विजय सिंह बैंसला तथा पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग सुमन शर्मा ने विभिन्न सत्रों में विचार रखे। जगन फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत शर्मा एवं मालविका मुदगल ने अतिथियों का स्वागत किया और लोकतांत्रिक विकास पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में युवाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से राजस्थान को विकास की नई दिशा मिल सकती है। फाउंडेशन का उद्देश्य जमीनी स्तर की आवाजों को नीति निर्धारकों तक पहुंचाना और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करना है। एक्सक्लूसिव। बाड़ी में जुए के 3 अड्डों पर पुलिस का शिकंजा, 10 गिरफ्तार, 22,000 रुपये बरामद। बाड़ी न्यूज। पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान आईपीएस के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बाड़ी थाना पुलिस ने जुआ अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग स्थानों पर जुआ खेल रहे 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 22,000 रुपये की जुआ राशि और जुआ उपकरण बरामद किए हैं। पहली कार्रवाई में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के पास से शेरा उर्फ शेरू, शाहरुख, अली सेन और नंदकिशोर को गिरफ्तार कर 7,300 रुपये बरामद किए गए। दूसरी कार्रवाई में गैस एजेंसी के पास पुरानी रेलवे लाइन से रफीक शाह, शाकिर खान और बहीद खां को गिरफ्तार कर 9,200 रुपये बरामद किए गए। तीसरी कार्रवाई में उमरी मोड़ के पास से फिरोज, धर्मेंद्र और राजू को गिरफ्तार कर 5,500 रुपये बरामद किए गए।
पुलिस ने तीनों मामलों में मुकदमा संख्या 250/2026, 251, 2026 और 252/2026 धारा 13 आरपीजीओ के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। कार्रवाई एडीएफ बाड़ी श्रवण कुमार झोरर, वृत्ताधिकारी महेंद्र कुमार के सुपरविजन तथा थानाधिकारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में एएसआई नीरज कुमार, सुरेश चंद और दीनदयाल सहित पुलिस टीम द्वारा की गई। नियमित अध्ययन, व्यायाम और अनुशासन ही सफलता की कुंजी। विशेष रिपोर्ट, बाड़ी न्यूज। ग्राम बरपुरा में आयोजित कार्यक्रम में धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने शिरकत कर विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें सफलता के लिए महत्वपूर्ण मंत्र दिए। कार्यक्रम में समाजसेवी सिंटू गुर्जर सहित ग्रामीणों ने एसपी सांगवान का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के लिए नियमित अध्ययन के साथ प्रतिदिन व्यायाम, अनुशासन और सकारात्मक सोच को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से लक्ष्य निर्धारित कर पूरी मेहनत और निरंतरता के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। एसपी सांगवान ने कहा कि सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि लगातार प्रयास, आत्मविश्वास और समय के सही प्रबंधन से हासिल होती है। उन्होंने छात्रों को मोबाइल व अनावश्यक गतिविधियों से दूरी रखते हुए पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने तथा स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों में एसपी के प्रेरणादायी संबोधन को लेकर उत्साह नजर आया। ग्रामीणों ने भी पुलिस अधीक्षक के विद्यार्थियों के साथ संवाद और उन्हें प्रेरित करने के प्रयास की सराहना की। राजाखेड़ा में बाजार एवं गली मोहल्ले में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत दिया संदेश। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम अंतर्गत हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के निर्देशन में राजाखेड़ा तहसीलदार एवं कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो तिरंगा यात्रा उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए एवं गली मोहल्ले में होते हुए टाउन पुलिस चौकी राजाखेड़ा तक उक्त तिरंगा प्रभात फेरी तिरंगे झंडे की गरिमामयी स्थिति एवं विस्तृत फैलाव के साथ आयोजित की गई। तहसीलदार राजाखेड़ा एवं कार्यवाहक नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों के निर्देशन में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को नगर पालिका के कर्मचारियों एवं जनता जनार्दन के साथ भव्य तिरंगा यात्रा अभियान का शुभारंभ किया। यात्रा की शुरुआत उपखंड कार्यालय परिसर से शुरू की गई, जहां कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी एवं तहसीलदार दीप्ति देव ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य बाजार से होकर गुजरी, जिसमें प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान और देशभक्ति भारत माता की जय गुंजायमान नारों से माहौल को देशभक्ति की भावना से सराबोर कर दिया। यात्रा में शामिल नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ साथ आम नागरिकों एवं महिलाओं ने भी तिरंगे झंडे लहराकर देश के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी दीप्ति देव ने इस अवसर पर कहा कि तिरंगा केवल हमारी पहचान ही नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर घर तिरंगे का दिया संदेश। अग्रवाल महिला संगठन ने धूमधाम से मनाए हरियाली तीज। धौलपुर न्यूज। जिला अग्रवाल महिला संगठन धौलपुर की ओर से 8 अगस्त को भार्गव वाटिका में हरियाली तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अग्रसेन भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं आरती से हुआ। जिला अध्यक्ष सरोज मंगल ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री नीतू सिंघल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रियंका बंसल, उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, कोषाध्यक्ष पूनम मित्तल, सलाहकार रागिनी अग्रवाल व उर्मिला मंगल तथा संरक्षक रीता गोयल सहित सभी इकाइयों की पदाधिकारी एवं महिला सदस्य मौजूद रहीं। जिला महासमिति महामंत्री महेश मंगल, कोठी इकाई अध्यक्ष राजीव, शहर इकाई महामंत्री गौरव एवं कोठी इकाई महामंत्री मनोज की भी उपस्थिति रही। महेश मंगल एवं रागिनी अग्रवाल ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। इस दौरान विभिन्न इकाइयों की महिलाओं ने नृत्य, गीत, कविता एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मनोरंजक प्रश्नोत्तरी में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निर्मा सिंघल ने किया। अंत में जिला महामंत्री नीतू सिंघल ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में करीब 300 महिलाओं ने भाग लिया। हरियाली तीज उत्सव महिला एकता, संस्कृति और उमंग का सुंदर प्रतीक बनकर यादगार रहा। जिले में 4 घंटे ए श्रेणी की नाकाबंदी, 2086 वाहन चेक, 189 पर कार्रवाई।
धौलपुर न्यूज। कानून व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में रविवार सुबह 5 से 9 बजे तक जिले भर में एक श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, एडीएफ मुख्यालय बाड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रवण कुमार झोरर एवं वृत्ताधिकारियों के सुपरविजन में पुलिस टीमों ने प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध वाहनों व व्यक्तियों की गहन जांच की। नाकाबंदी के दौरान 1329 दुपहिया और 757 चौपहिया सहित कुल 2086 वाहनों की जांच की गई। राजकॉप ऐप के माध्यम से दस्तावेज, वाहन पंजीकरण, स्वामित्व एवं सवार व्यक्तियों की पहचान का सत्यापन किया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 189 वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इनमें 37 बिना हेलमेट, 35 बिना सीट बेल्ट, 1 मोबाइल पर बात करते हुए, 4 बिना नंबर, 23 काली फिल्म लगे वाहन तथा 89 अन्य मामलों में कार्रवाई शामिल है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि नाकाबंदी का उद्देश्य यातायात नियमों की पालना के साथ अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और आपराधिक गतिविधियों में प्रयुक्त वाहनों पर निगरानी रखना है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा के लिए इस तरह की आकस्मिक नाकाबंदी व सघन चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। धौलपुर में गूंजी लोकतंत्र बचाओ की आवाज, तिरंगा यात्रा निकाल अमर शहीदों को किया नमन। अगस्त क्रांति दिवस पर कांग्रेस सेवादल ने निकाली यात्रा, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का लिया संकल्प। धौलपुर न्यूज। अगस्त क्रांति दिवस एवं ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन की स्मृति में जिला कांग्रेस सेवादल धौलपुर की ओर से रविवार को लोकतंत्र बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा हाथों में थामे कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से निकले और गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश के संविधान, लोकतंत्र एवं अखंडता की रक्षा का संकल्प लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी के मार्गदर्शन एवं प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार आयोजित यात्रा सेवादल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित के नेतृत्व, यंग ब्रिगेड जिलाध्यक्ष परवेज पठान की अध्यक्षता तथा महिला विंग जिलाध्यक्ष विनेश सेन के संयोजन में पुराना हॉस्पिटल चौराहा से प्रारंभ हुई। यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने कहा कि 9 अगस्त 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देश के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान ने देशवासियों में आजादी की अलख जगाई। उन्होंने कहा कि तिरंगे में स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की भावना समाहित है। सेवादल अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों के साथ संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहेगा। यात्रा का एससी जिलाध्यक्ष दर्शन लाल जाटव, प्रदेश सचिव अमित मुदगल, समाजसेवी ऋषि मित्तल एवं विजय शर्मा सहित अन्य लोगों ने जगह जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कार्यक्रम में सेवादल प्रवक्ता धनेश जैन, श्यामू पंडित, भागीरथ शर्मा, धर्मेंद्र दिनकर, गोरीलाल कुशवाहा, पुष्पेंद्र, राम भरोसी शर्मा, सुलेमान फारूकी, राजेश कुशवाहा, पंकज तिवारी, जीतू कंसाना, बनवारीलाल जाटव, शिब्बू लोधा, सैफ लोधी, लोकेंद्र सिंह कंडेरा, दीपक सक्सेना, अभिषेक यादव, आजाद मिर्जा, रामधर गुर्जर सरस्वती, राजू पहाड़िया, नरेंद्र नगर, रामवीर पहाड़िया, बनवारी बघेल एवं रमेश महामना सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, सेवादल कार्यकर्ता, युवा एवं महिलाएं मौजूद रहे। हमारे का ये है कि लोकतंत्र खतरे में है। हमारे जाति से जाति को लड़वाया जा रहा है, धर्म से धर्म को लड़वाया जा रहा है। देश में जो विकास करना चाहिए वो विकास भी नहीं हो रहा है। शिक्षा की ओर ध्यान नहीं हो रहा है, चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं हो रहा है। तो लोकतंत्र खतरे में है। तो मेरे सभी देशवासियों से, सभी धर्मों से अपील है कि वो देश की राजनीति मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ना करें, शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर और संविधान को बचाने का कार्य करें, जिससे देश में सभी सुरक्षित और सद्भाव से रहें। जब अंग्रेजों ने पूरे देश पर शासन कर रखा था, देश में त्राहिमाम मची थी, तो जब एक क्रांति का रूप आया, देश के सभी धर्मों के हमारे लोग शहीद हुए, वो लड़ाई लड़ी। आज उनके श्रद्धांजलि के बतौर उनके सम्मान में, शहीदों के सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज जो देश में चल रहा है, धर्म की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, तो ये तिरंगे के साथ हमारे देश में सभी धर्मों को सद्भाव से रहें और राष्ट्र निर्माण का कार्य करें, ऐसी हमारी
सभी लोगों से अपील है। तालाब ओवरफ्लो, मुख्य रास्ते पर 3 फीट तक पानी, ग्रामीणों ने की स्थायी जल निकासी की मांग। धौलपुर न्यूज। ग्राम पंचायत दिहौली क्षेत्र के गांव शेखपुर गुजरान में लगातार हुई तेज बारिश के बाद मुख्य तालाब ओवरफ्लो हो गया। तालाब का पानी गांव के मुख्य रास्ते पर फैलने से कई स्थानों पर करीब 2 से 3 फीट तक जलभराव हो गया है। इससे ग्रामीणों, महिलाओं और स्कूली बच्चों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार जलभराव इतना अधिक है कि कई जगह पानी घरों के मुहाने तक पहुंच गया है। मरिया का पुरा को राजाखेड़ा रोड से जोड़ने वाले इस मार्ग पर दिन भर लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन पानी भरने के कारण पैदल राहगीरों के साथ वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हो गई है। स्कूली बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब की समय पर सफाई और पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बारिश में ऐसी स्थिति बन जाती है। लंबे समय तक पानी भरा रहने से गंदगी और मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के साथ मच्छर जनित व संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत एवं जिला प्रशासन से तत्काल जल निकासी की व्यवस्था कराने, तालाब की सफाई करवाने और रास्ते को दुरुस्त कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल अस्थायी जल निकासी से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि भविष्य में जलभराव रोकने के लिए तालाब और रास्ते की स्थायी जल निकासी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है। हठेला संचालकों ने नगर परिषद की कार्रवाई का किया विरोध, कलेक्टर से लगाई गुहार। धौलपुर न्यूज। जनाना अस्पताल के सामने सड़क किनारे हठेला लगाने वाले संचालकों ने नगर परिषद की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए शनिवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संचालकों ने गुरुवार को हुई कार्रवाई के दौरान ठेले हटाने के साथ तोड़फोड़ करने और सामान जब्त करने का आरोप लगाया। हठेला संचालकों ने ज्ञापन में बताया कि वे सड़क से करीब 10 फीट की दूरी पर ठेले लगाकर फल, सब्जी व अन्य सामान बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका आरोप है कि नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्रवाई से पहले उन्हें कोई सूचना नहीं दी और अचानक ठेले हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कुछ सामान क्षतिग्रस्त होने के साथ कुछ सामान नगर परिषद की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया। संचालकों ने खुद को गरीब एवं मजदूर वर्ग से बताते हुए कहा कि ठेला लगाना ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। उन्होंने क्षेत्र में अन्य दुकानें एवं गतिविधियां संचालित होने के बावजूद कार्रवाई केवल हठेला संचालकों के खिलाफ किए जाने का आरोप लगाते हुए भेदभाव की शिकायत भी की। हठेला संचालकों ने जिला प्रशासन से परिवार के पालन पोषण के लिए ठेले लगाने की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने, क्षतिग्रस्त सामान की भरपाई करने तथा नगर परिषद द्वारा जब्त किया गया सामान वापस दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन से ऐसी कार्रवाई करने की भी मांग की जिससे अतिक्रमण की समस्या का समाधान होने के साथ गरीब हठेला संचालकों की आजीविका भी प्रभावित न हो। लाखों के सफाई बजट के बावजूद नाले में उतरने को मजबूर लोग, नगरपालिका के दावों की खुली पोल। बाड़ी न्यूज। बाड़ी शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगरपालिका के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरपालिका सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने और बेहतर सफाई व्यवस्था होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हालात ये हैं कि जिन नालों की सफाई की जिम्मेदारी नगरपालिका की है, उन्हीं नालों में लोगों को खुद उतरकर सफाई करनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि नगरपालिका की ओर से सफाई व्यवस्था के लिए बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है। सफाई के लिए सुबह शाम 2 टेंडर संचालित होने के साथ 2 सफाई निरीक्षक भी तैनात हैं। इसके अलावा नालों एवं कचरे की सफाई के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर और अतिरिक्त श्रमिकों की व्यवस्था भी की गई है। इसके बावजूद शहर के कई हिस्सों में नालों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सफाई के लिए बजट, कर्मचारी, मशीनरी और ठेकेदार तक मौजूद हैं, तो आखिर नालों की सफाई के लिए आम लोगों को खुद नाले में क्यों उतरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय पर नालों की सफाई होती और निगरानी प्रभावी रहती, तो उन्हें ये कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्थिति न केवल नगरपालिका की सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान लगाती है। शहरवासियों का कहना है कि कागजों में सफाई व्यवस्था मजबूत दिखाई देने के बावजूद यदि जमीनी स्तर पर लोगों को स्वयं नालों में उतरकर सफाई करनी पड़े, तो यह व्यवस्था की विडंबना ही कही जाएगी।
अब देखना होगा कि नगरपालिका इस तस्वीर और उठ रहे सवालों पर क्या कार्रवाई करती है। ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से आईटीबीपी जवान की मौत, पैतृक गांव पहुंची पार्थिव देह। 34 वर्षीय रवि परमार करीब 10 साल से कर रहे थे देश सेवा, 2 मासूम बेटों के सिर से उठा पिता का साया। बसेड़ी न्यूज क्षेत्र के मोमधन गांव निवासी आईटीबीपी जवान रवि पुत्र रामनाथ सिंह परमार 34 का मध्य प्रदेश के करेरा में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। जवान के निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मोमधन गांव सहित आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। जानकारी के अनुसार रवि परमार पिछले करीब 10 वर्षों से आईटीबीपी में सेवाएं दे रहे थे और वर्तमान में मध्य प्रदेश के करेरा क्षेत्र में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। रविवार को जवान की पार्थिव देह पैतृक गांव मोमधन पहुंची तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार उमड़ पड़े। गांव का माहौल गमगीन हो गया और लोगों ने नम आंखों से जवान को श्रद्धांजलि दी। रवि परमार अपने परिवार में बड़े पुत्र थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 छोटे पुत्र हैं, जिनमें छोटे पुत्र की उम्र करीब 2.5 वर्ष बताई गई है। जवान की असमय मौत से दोनों मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। पिता रामनाथ सिंह खेती बाड़ी का कार्य करते हैं। ग्रामीणों ने रवि परमार की करीब 1 दशक की देश सेवा को नमन करते हुए कहा कि उनका असमय निधन परिवार के साथ पूरे गांव के लिए अपूरणीय क्षति है। पैतृक गांव में परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में जवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। और शहीद हो गए, वो मिर्गी आती थी उनको, मिर्गी आने के कारण उनका जो है मिर्गी आया और उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जाते जाते जो है उनकी डेथ हो गई। किस फोर्स में और किस बटालियन में तैनात? वो आईटीबीपी एसपीटी बाहिनी करेरा में तैनात थे। मेरा नाम राहुल परमार है और मेरे भाई का नाम रवि कुमार है, जो आईटीबीपी में करेरा पोस्टेड था और मरीज जाने के कारण उसकी डेथ हो गई। और उनके कितने बच्चे? उससे 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, एक 3 साल का। सेना के सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। सेना के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। हर घर तिरंगा अभियान से प्रगाढ़ हो रही राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना। जिला कलेक्टर धौलपुर न्यूज जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान को केवल तिरंगा फहराने तक सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जन जागरूकता अभियान बनाया जाए। उन्होंने युवाओं और आमजन से अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की। रविवार को जिला स्तरीय हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांधी पार्क से प्रभात फेरी निकाली गई। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। प्रभात फेरी गांधी पार्क से गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। प्रभात फेरी में सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं, स्काउट विद्यार्थियों तथा जिला परिषद व शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान आमजन को राष्ट्रध्वज के सम्मान और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का संदेश दिया गया। जिला कलेक्टर ने जिलेवासियों से घरों, वाहनों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने तथा तिरंगे के साथ फोटो लेकर हरघातिरंगा.com पर अपलोड करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामूहिक भागीदारी से अभियान को जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। इसी क्रम में 10 अगस्त को दोपहर 1 बजे इंदिरा गांधी स्टेडियम बड़ी फील्ड से तिरंगा बाइक रैली एवं साइकिल रैली निकाली जाएगी, जो लाल बाजार, पैलेस रोड और गुलाब बाग होते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर में समाप्त होगी।